नमस्ते, हमारा नाम योगेश शुक्ला है और आप इस समय जो चैनल देख रहे हैं निष्पक्ष संदेश है। जैसा हमारे चैनल का नाम है वैसा हमारा काम भी है। आप लोग देखते होंगे कि हम आपको सदैव निष्पक्ष खबरें दिखाते रहते हैं, पार्टियों से हटकर। चाहे जिस पार्टी का कार्यक्रम हो, चाहे सपा, बसपा, भाजपा, कांग्रेस, किसी के भी कार्यक्रम होता है, हम वहाँ पहुँचते हैं, उसको कवर करते हैं और आपको दिखाते हैं निष्पक्ष रूप से। लेकिन आप लोगों से एक हमारी शिकायत है, आप लोग निष्पक्ष होकर हमारी खबरों को देखते नहीं हैं। आप लोग पार्टी के नजरिए से देखते हैं। हमें इस बात का एहसास होता है, कभी हम कोई कांग्रेस की निष्पक्ष खबर बताते हैं तो हो सकता है बीजेपी या सपा किसी भी पार्टी का आप हो सकते हैं। हम देखते हैं ना, कभी कोई 2-4 सब्सक्राइबर में चले गए, हमने वीडियो डाला, चले गए, तो हमें एहसास हो जाता है कि आपको अच्छा है। कभी हम बीजेपी के कोई खबर डालते हैं, अभी हमने 2 दिन पहले बीजेपी के मोदी जी कार्यक्रम कवर किया वहाँ पे बनारस में, उसको हमने आपको दिखाया, डाला, उनके भाषण वगैरह, उसमें 2-4 लोग चले गए। हो सकता है कांग्रेस सपा वाले हो सकते हैं। तो आप लोग निष्पक्ष रूप से देखिए ना। जब आप निष्पक्ष रूप से देखेंगे तभी आपको सही जानकारी मिलेगी। इसीलिए तो नेशनल मीडिया जैसे आप लोग टीवी चैनल में आज देखते हैं, वो लोग गोदी मीडिया के नाम से इसलिए बदनाम हो गए हैं। हम लोग भी उनकी खिंचाई करते हैं, तो ऐसा हमें मत बनाइए। हम निष्पक्ष आपको खबरें दिखाते हैं, आप देखिए। कभी शिकायत हो कमेंट में आप कह सकते हैं, लेकिन ये नहीं कि एक वीडियो आपने देखा कमेंट कर दिया, दूसरे अन्य उसके आगे पीछे के वीडियो आप देखिए हमारे और तुलना करिए। तुलना करने के बाद आप कमेंट करिए, नहीं कि एक वीडियो देखा आपने कमेंट कर दिया। उसके आगे पीछे देखिए, कहीं हर पार्टी के सबसे संबंधित इस पर हम बोलते हैं कि नहीं बोलते हैं, उसके बाद आप कमेंट कर सकते हैं। आपको हम बता दें, राहुल गांधी जी के जो बयान आए हैं अजय मिश्रा को लेकर के, उन्होंने कहा, सबसे बड़ी बात उन्होंने कहा कि ये ऐसा इशारा करके, मैं वीडियो आपको जोड़ रहा हूँ, अब देख लेना। उन्होंने कहा कि ये म्यूजियम है, मतलब जो संसद भवन ने कहा कि हमें यहाँ बोले नहीं, इसका क्या मतलब रह गया है। अब ये म्यूजियम बनकर रह गया है, जब यहाँ बहस नहीं कर सकते, हम अपनी बात बोल नहीं सकते हैं। उन्होंने कहा कि अजय मिश्रा को हम इस्तीफा दिलवा कर रहेंगे। तो सबसे पहले मैं ये वीडियो, आप राहुल गांधी जी का जो वीडियो से आप देख लीजिए, उसके बाद फिर आपसे बात। एक मंत्री ने किसानों को मारने का काम किया। प्रधानमंत्री जानते हैं, उनके साथ उनकी टीम में है। हमने कहा उस समय भी डिस्कशन नहीं होनी थी, उस समय भी हम सबको चुप किया। हम यहां भी आए थे, हमने कहा था कि देखिए चर्चा करने दीजिए। सच्चाई सबको मालूम है। सच्चाई यह है कि किसानों के खिलाफ 2-3 बड़े पूंजीपति खड़े हैं। लखीमपुर का जो मुद्दा है वो आप पार्लियामेंट में उठाएंगे ना? पार्लियामेंट में उठाएंगे, उठाने नहीं देंगे। हम 2 हमारे 2 उठाने नहीं देंगे। 4 लोग उठाने नहीं देंगे। लखीमपुर खेरी पे डिस्कशन नहीं होगा, चाइना पे डिस्कशन नहीं होगा, किसानों पे डिस्कशन नहीं होगा। नहीं हो सकता। कैसे होगा? इसका क्या मतलब है? कोई मतलब नहीं। ये तो अब बिल्डिंग है, म्यूजियम है। अभी आपने देखा, इसमें राहुल गांधी जी कह रहे हैं कि हमें संसद में बोलने नहीं दिया जाता है। इसका क्या मतलब? ऐसे इशारा किया। इसका मतलब कि संसद भवन का क्या मतलब है? ये म्यूजियम बनकर रह गया है। जब वहां पे हम बात नहीं उठा सकते, हम किसानों की बात नहीं कर सकते, बेरोजगारों की बात नहीं कर सकते हैं। अजय मिश्रा जो गृह मंत्री बने हुए हैं, जो मोदी जी के खास हैं, उनके बारे में हम बात नहीं कर सकते। क्या मतलब है संसद भवन का? मतलब वो कह रहे हैं कि हमें बोलने, हमारी आवाज को दबाई जाती है, लेकिन हम लड़ेंगे, संघर्ष करेंगे, हम न्याय दिलाएंगे। एक वीडियो मेरे पास और, उसको भी देख लीजिए आप। प्रधानमंत्री मंत्री को जानते हैं, उनके मंत्रिमंडल में हैं, मगर प्रधानमंत्री इसके बारे में कुछ नहीं कर रहे हैं। एक तरफ कहते हैं किसानों से माफी मांगते हैं, दूसरी तरफ कॉम्पनसेशन की बात आती है, नहीं देते हैं। और जो हत्यारा है, जिसने मारा है, उसको कैबिनेट में रखा हुआ है। तो मतलब ये हम पार्लियामेंट में रेज करना चाहते हैं, मगर वो अलाउ नहीं कर रहे। मैंने वहां पे वायदा किया है, जब मैं गया था, चाहे कुछ भी हो जाए, हम दबाव डाल के न्याय दिलवाएंगे। तो बिना दबाव के, बिना संघर्ष के न्याय नहीं होगा। जैसे हमने कहा था कि ये कानून ये वापस लेने पड़ेंगे, हुआ वैसे ही मैं कह रहा हूं, अंत में ये जो मंत्री है इसको इस्तीफा देना पड़ेगा और हम इसको छोड़ेंगे नहीं जब तक ये जेल में घुसेगा। चाहे 5 साल लग जाए, 10 साल लग जाए, 15 साल लग जाए, जब तक ये जेल जाएगा हम इसको छोड़ेंगे। सच्चाई की लड़ाई है। इस वीडियो में आपने देखा, राहुल गांधी जी कह रहे हैं
कि हम वादा करके आए थे। कहने का मतलब लखीमपुर खीरी जो हत्याकांड हुआ था, उन किसानों के घर राहुल गांधी और प्रियंका गांधी गए थे। वो कह रहे हैं कि उनसे हम वादा करके आए थे, हम वादा निभाएंगे, वचन निभाएंगे। उन्होंने उनसे कहा था कि हम अजय मिश्रा जो गृह राज्य मंत्री हैं उनको हम उनसे हम इस्तीफा दिलवाएंगे और उनको जेल भिजवाएंगे। तो आज बड़े दावे से कहा कि हम अजय मिश्रा को जब तक इस्तीफा नहीं दिलवा लेंगे या इस्तीफा के बाद जेल भी भिजवाएंगे, ये हम वादा करके इस वादे को हम निभाएंगे। उन्होंने एक बहुत बड़ी बात कहा कि हमने सरकार से पहले ही कह दिया था किसानों को संबंध के लेकर के कि ये 3 बिल आपको वापस लेने पड़ेंगे। और दावे के साथ कहा कि आज मैं फिर कहता हूं कि आपको अजय मिश्रा से इस्तीफा लेना पड़ेगा और इसको जेल भी भेजना पड़ेगा। उन्होंने कहा इसके लिए लड़ाई लंबी लड़नी पड़ेगी, इसके लिए हमें संघर्ष करना पड़ेगा, चाहे 5 साल लगे, चाहे 10 साल लगे, चाहे 15 साल लगे। उन्होंने कहा कि हम वादा करके आए हैं किसानों के परिवार से, हम अपना वचन निभाएंगे, हम इस अजय मिश्रा को जेल भिजवा कर रहेंगे। उन्होंने चैलेंजिंग बात किया। तो कहीं ना कहीं उनके बातों में दम होता है। वो किसान बिल लेकर सदैव कहते रहे कि सरकार एक न एक दिन इन बिलों को वापस लेना पड़ेगा, और वही समय आ गया कि किसान बिल सरकार को वापस लेने पड़े। तो चैलेंज से कह रहे हैं कि हमें, उन्होंने फिर रिपीट किया, इसमें भी आपने देखा होगा कि हमें संसद में बोलने नहीं दिया जाता, लेकिन हम संघर्ष करेंगे, लड़ेंगे, इसके लिए कुछ भी करेंगे, लेकिन अजय मिश्रा से इस्तीफा दिलवा कर रहेंगे, इनको जेल भिजवा कर रहेंगे। वाकई ये बात तो सच है। जैसा अजय मिश्रा जी के तेवर हैं, उसको देखकर लगता नहीं कि केंद्रीय गृह राज्य मंत्री होंगे। ये हो सकता है किसी राज्य के मंत्री के राज्य में ऐसे गुंडाई की भाषा होती रहती है, यूपी हो, बिहार हो, कोई भी राज्य हो, इस तरह राज्य में इस तरह के मंत्री पाए जाते हैं। लेकिन सेंट्रल गवर्नमेंट में केंद्रीय गृह राज्य मंत्री ऐसी भाषा का इस्तेमाल करते हैं। जो घटना लखीमपुर खीरी वाली घटना हुई थी, उसके पहले एक वीडियो वायरल हुआ था, आपने देखा है, मेरे पास वीडियो है। उसमें वो कह रहे थे कि मैं केवल मंत्री और सांसद विधायक नहीं हूँ, मैं 2 मिनट में इनको ठीक कर सकता हूँ, मेरा पिछला इतिहास भी देख लीजिए। मतलब इनका पिछला इतिहास खराब है, तभी तो ये किसानों को धमकी दे रहे थे। और उसके बाद ये घटना हो जाती है लखीमपुर वाली। उसके अलावा अभी कल आप लोगों ने देखा 15 दिसंबर को, जब वो पत्रकारों के साथ किस तरह अभद्र भाषा का प्रयोग कर रहे थे, धक्का मुक्की कर रहे थे, और किस तरीके क्या क्या नहीं, आपने, मैंने उसका वीडियो डाला था, अभी आपने देखा भी होगा, नहीं देखा तो मैं देख लेना, मैं उसको भी लगा दूंगा। किस तरीके वो पत्रकारों से, मतलब किस तरीके जो बड़े चैनल आप लोग कहते हैं, वहाँ एबीपी न्यूज़ था, जी न्यूज़ था, सारे लोग वहाँ पत्रकारों के मौजूद थे, किस तरीके उनसे अभद्रता, गाली गलौज में भाषा में उनसे बात कर रहे हैं और उनको धक्का मुक्की भी कर रहे हैं। तो ऐसा लगता नहीं कि केंद्रीय गृह राज्य मंत्री हो सकते, मुझे तो ऐसा नहीं लगता। मैं तो अपने कभी लाइफ में ऐसे केंद्रीय मंत्रियों को ऐसे नहीं देखा कि पत्रकारों से बात करते हुए इस तरह गुंडाई पूर्ण रूप बात करते हुए मैंने नहीं देखा। तो मित्रों, उम्मीद करते हैं कि आपको हमारा वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया, अगर पहली बार देख रहे हैं तो हमारे चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस कर लीजिए और लाइक करके अपने दोस्तों को शेयर भी कर दीजिए। तो चलिए, अगली वीडियो आपको बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय